तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमेन। तो गाइस ये है परमेन हाफ वीडियो का पार्ट 31। और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और उसके बाकी की एपिसोड नहीं देखे तो चैनल पे चेकआउट करके देख लेना। तो गाइस ने माफ़ करना, वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। गाइस एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन गाइस, देखो मैं जहाँ तक आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ जल्द से जल्द मेरे 2 मिनट तक 1 के तक करवा दो प्लीज़ गाइस। और अगर आप चाहते हैं कि परमेन की न्यू फैनमेड स्टोरी बनाओ तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं और कौन कौन से फैनमेड स्टोरी आपके लिए बनाऊँ, आपको कौन कौन सी सुननी है। अगर आप चाहते हो कि परमेन हाई स्कूल की लव स्टोरी को मैं और आगे बढ़ाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताना, और जिसके ज़्यादा कमेंट हो के वो स्टोरी में एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर जो बर्ड प्लेनेट के जो कमांडर होते हैं कहते हैं कि परमेन अपना ड्रैगन आर्मर जल्द से जल्द हमारे हवाले कर दो। और ये कहते से जो परमेन के हाथ पे नुकीली चीज़ चुभा देते हैं, जिसकी वजह से परमेन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तभी जो ड्रैगन होता है अंदर से गुस्से में कहता है कि तुम इसे नुकसान पहुँचाना बंद करो। तभी जो कमेंट होता है कहते हैं कि अच्छा तुम चाहते हो कि मैं इसे नुकसान ना पहुँचाऊँ तो मैं इसे नुकसान पहुँचाऊँगा। तभी हमें डीमन प्लेनेट का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे जो डीमन किंग है तो कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे पावरफुल सैनिकों उस ड्रैगन का बर्च के लिए भेजते हैं वहाँ पे, कि ड्रैगन शील्ड और ड्रैगन आर्मर को लेके आए। तभी जो कमांडर वो होता है, कमांडर डीमन प्लेनेट का, कहता है कि सर बॉस मैं जाता हूँ। तभी वो कहता है कि मुझे किंग कहो, तुम बाबा मेरा नाम क्यों भूल जाते हो। तब वो कहता है कि आई एम सॉरी किंग। तब वो कहते हैं कि चली जाओ। तब वो अपनी फुल ब्लैक और से कवर के माँ से चल जाता है कमांडर, और वो बर्ड प्लेनेट की शिप पे पहुंच जाता है। तब वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं बर्ड प्लेनेट के, वो कहते हैं कि उसके कमांडर के पास आके कहते हैं कि कमांडर हमारे ऊपर एक दुश्मन आ चुका है और वो हमारे जो स्पेसशिप है उसे तोड़ रहा है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तभी जो कमांडर होता है कहते हैं कि जरूरी है डीमन प्लेनेट का ही होगा, और वो कहते हैं कि बर्डमैन जाओ उसे संभालो। तभी जो बर्डमैन कहते हैं कि पर मैं उसे नहीं समझ सकता, आप ज़्यादा बड़े हैं मेरे से और वो कमांडर है। तभी जो कहते हैं कि तुम्हें जितना कहा जाए बर्डमैन उतना करो। तभी वो कहते हैं कि ठीक है। तभी जो बर्ड वहाँ पे चल जाते हैं उस कमांडर को रोकने के लिए, लेकिन जो कमांडर होता है वो एक ही स्ट्राइक में जो बर्डमैन उन्हें बेहोश कर देता है। तभी जो बर्डमैन होते हैं वो बेहोश से पहले कहते हैं कि विश्व तुम संभल के रहना। तभी जो डीमन प्लेनेट का कमांडर होता है उस कमांडर के पास चल जाता है बर्ड प्लेनेट के, वो कहता है कि कैसे चल रहा है काम। तभी वो कहता है कि तुम कौन हो। तब वो कहता है कि मैं डीमन प्लेनेट का कमांडर हूँ, मैं ड्रैगन आर्मर को लेने आया हूँ और इस 917 को भी, ट्रैश को भी। तभी जो 917 होता है वो कहता है कि तुम मुझे वापस ट्रेस करना बंद करो कमांडर, समझे। तब वो कहता है कि हाँ हाँ तुम तो बोल ही लो, अभी फिर तुम बोल नहीं पाओगे। तभी जो वो देखता है कि जब वो उस विश्व के हाथ में एक नुकीली चीज लगी, उसके हाथ से ब्लड गिरा है, तो जो कमांडर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और कमांडर होता है वो एक ही तलवार के स्ट्राइक में जो प्लेनेट का जो कमांडर है उसका हाथ काट देते, तो कहते हैं कि तुमने कैसे एक डीमन प्लेनेट के सैनिकों को मारने की कोशिश की, वो भी इतनी बुरी तरीके से। तब वो कहते हैं कि पर ये तो तुम्हारा दुश्मन। तब होता है कि हाँ लेकिन है तो हमारी क्लैन का, और हमारी क्लैन के किसी भी इंसान को या फिर किसी भी मोस्ट को तुम हार्म करोगे तो तुम्हारा हाल क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो बर्ड प्लेनेट के लोगों। तभी जो परमैन होता है उसका ड्रैगन कहता है कि परमैन बस अभी 30 रहते इनफ कि हम यहाँ से किसी और प्लेनेट पे जा सकें। तभी जो परमैन होता है कहता है कि चलो ठीक है। तो वो कहता है कि हम बर्डमैन को भी लेके लेना पड़ेगा साथ में। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। तो वो फुल स्पीड में वहाँ से गायब हो जाता है ड्रैगन आर्मर के साथ, तो बर्डमैन को भी उठा लेता है और वहाँ से एक पास के प्लेनेट पे चल जाता है। कोड नेम 006 था। तभी वहाँ पे जाते से उसके अर्थ के मतलब एनवायरनमेंट में जाता है, वो देखता है कि यहाँ पे तो हम ऑक्सीजन ले सकते हैं बिना किसी टूल के। तब वो बर्डमैन को एक जगह लेटा देता है और वहाँ पे वो अपना घर बनाने लग जाता है अपनी ड्रैगन आर्मर की वजह से। जाके पेड़ होते हैं उसकी मदद से, तुम उसको बोलना मत कि वहाँ पे सीमेंट और ईंट कहाँ से आ गई, तुम्हारा भरोसा नहीं। तभी जो परमेन बना लेता है तभी बर्डमैन को वहाँ लेटा के वो बोलता है कि हमें ट्रेनिंग करनी होगी ड्रैगन। तभी ड्रैगन आर्मर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हम अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उस जो डीमन प्लेनेट का जो कमांडर उसके मुकाबले, क्योंकि अभी तुम्हारे इंजन से तुम्हारे पास में जो डीमन है उसकी पावर भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। तभी जो डीमन होता है कहते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, मेरी पावर रिकवर तो हो गई लेकिन मैं इतनी पावर नहीं देख सकता परमेन को कि परमेन की बॉडी एक्सप्लोड हो जाए। तभी जो परमेन होता है कि तुम मुझे दे सकते हो, मेरी बॉडी ब्लास्ट नहीं होगी। तभी जो डीमन होता है वो कहता है कि तुम्हें मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि तुम हमारे होस्ट हो हम दोनों के, अगर तुम मर गए तो फिर हम दोनों भी तुम्हारी बॉडी में मर जाएंगे और यहाँ पे तो कोई होस्ट भी नहीं है। तभी ड्रैगन कहता है कि ये तो सिर्फ टोपी वाला, तो उसे चुन ले। तभी जो डीमन होता है कहता है कि मैं क्यों चुन जब तक ये जिंदा है, तो उससे चुन क्यों लेता। तभी जो ड्रैगन होता है कि तुम चुपचाप रहो, मुझसे तमीज़ से बात करो, आगे बात समझ में डीमन। तभी जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि हाँ तुम क्या तमीज़ से बात करो, तुम्हें तो तमीज़ आती नहीं डीमन प्लेनेट के नौकर। तभी जो डीमन होता है कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू ड्रैगन है तो ये मत समझ कि मैं तुझे मार नहीं सकता, मैं तुझे 2 मिनट में मार सकता हूँ। तभी जो
मिसो होता है वो कहता है कि बस बस तुम दोनों लड़ना बंद करो, क्या छोटे छोटे बच्चे की तरह लड़ने लग जाते हो आधे बीच में। तभी जो ड्रैगन होता है कहता है कि ये लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। तो तभी हमें पाको का सीन दिखाया जाता है। पाको सुन के वहाँ पे जो पोर्टल में गए होते हैं वो दोनों, तभी वहाँ पे जो कमांड होता है वो बोलता है कि जल्दी हमला कर दो उस घर के ऊपर। तभी जैसे ही वहाँ पे हमला होता है वो पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पे मासूम लोगों की जान भी चली जाती है, करीब 10-15, क्योंकि अभी इतने अवेलेबल थे और जो जितने बाकी थे उन्हें जो परमैन का एंजल उनने उससे रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन बाकी को नहीं कर पाया था। तभी जो पाक होती है कहते कि चलो हमने इतनी की जान बचा ली। तभी जो पाक होती है वो कहती है कि तुम्हारा क्या कांटेक्ट हो रहा है ड्रैगन से। तभी जो ड्रैगन होता है कहता है कि हाँ मेरा एक कांटेक्ट हुआ है, लेकिन वो दूसरे प्लेनेट से हुआ है और परमैन अभी वहीं पे ड्रैगन ड्रैगन के साथ और डीमन के साथ। तो कहता है कि कौन सा प्लेनेट, तो बोलता है कि 006 उसका कोड नेम है उस प्लेनेट का। और वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो हमारे अर्थ की जैसा ही है, वहाँ पे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं बिना किसी टूल के। तभी जो पाक होती है कहती है कि अच्छा तो हम वहाँ पे जा सकते हैं। तभी जो एंजल होता है कहता है कि अभी मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने अभी इंसानों को बचाने में अपनी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर दी है, और अगर मैं ओवर पावर होगा तो मैं फिर से गायब हो जाऊँगा और परमैन की बॉडी में चले जाऊँगा। और अगर मैं एक बार परमैन की बॉडी में गया तो फिर उसने मुझसे वादा लिया था कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, तो मैं तुम्हें नहीं कर पाऊँगा। तभी जो 016 होते कहते हैं कि पर मैं तुम्हारी पावर रिकवर कर दूं। तो वो कहते हैं कि तुम कैसे करोगी, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी पावर तुम्हें दे देती हूँ, और वैसे भी मैं तो पाको की होस्ट हूँ, तो मैं उसकी बॉडी में जा सकती हूँ। तभी जो पर ये एंजल होता है वो कहता है कि ठीक है तुम मुझे दे सकती हो पावर, लेकिन एक बार सोच लेना, फिर तुम 2 दिन तक जगोगी नहीं और तुम्हारी जितनी पावर है वो सब खत्म होने की वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन भी होगा, इसलिए मैं तुम्हारी पावर ले तो लूँगा लेकिन तुम्हें फिर सोचना पड़ेगा। तभी जो एंजल होती है कि देखिए नहीं मुझे कुछ नहीं सोचना, तुम कैसे भी करके मिसो को बचाओ और पाको को दोनों को साथ लाओ। तभी वो कहता है कि चलो ठीक है। तभी जो 016 होती है उसे पावर देने लगती है, लेकिन तभी जो पाक होती है उसे रोक देती है और कहती है कि तुम अभी इसी पावर मत दो। तब जो 016 होती है कि पर तुम मिसो के पास जा सकती हो मिसो मेरे। तब वो कहता है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम अभी ऐसा कुछ मत करो जिसकी वजह से तुम खतरे में पड़ो और तुम्हें दर्द हो। तभी जो ड्रैगन होता है वो परमैन से कहता है पर मैन मुझे एंजल का लोग वो मिल रहा है मैसेज, वो बता रहा है कि उसकी पावर ओवर हो चुकी है क्योंकि उसने अर्थ पे लोगों को बचाया है उस अटैक से, इसलिए वो अभी पोर्टल खोल के तुम्हारे पास नहीं आ सकता है, लेकिन वो अपनी पावर को रिकवर करके तुम्हारे पास आ सकता है 2 दिन में। तभी जो परमानेंट होता है कहता है कि ठीक है उसे मैसेज भेज दो कि अभी वो जहाँ भी रहे सेफ रहे, और 016 और पाको को बोले कि उससे सेफ रखे ताकि वो अपनी पावर को रिकवर कर सके। तो वो कहता है कि ठीक है पर मैं मुझसे मैसेज भेज देता हूँ 016 और उस 9 मतलब एंजल को। तभी जो डीमन होता है वो कहता है कि पर मैं अब तो तुम्हारी बॉडी अभी इतनी हालत में नहीं कि तुम हम दोनों के पावर को झेल सको, तो क्यों ना तुम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तभी जो ड्रैगन होता है कहता है कि हाँ पर मैं तुम्हें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और मैं आप इस प्लेनेट पे एक जगह जानता हूँ जहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे तुम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तभी वो एक झरने के पास लेके जाता है, वो कहता है कि परमैन तुम इस जगह पे अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, क्योंकि इस जो झरना बह रहा है ये प्योर वाटर है हेवन का। तभी जो परमैन कहता है कि क्या हेवन का, तो कहता है कि हाँ ये एंजल्स का प्योर वाटर है। तब वो इसे यूज़ करता है अपनी जख्मों को हील करने के लिए और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तभी जो परमैन होता है कि पर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि जो 016 है इस प्लेनेट का नाम ज़्यादा को पता नहीं और यहाँ पे कोई ज़्यादा आ भी नहीं सकता है। उसके लिए दो मतलब कि दो एक होस्ट के अंदर 2 बॉडी होना 2 सोल्स होना चाहिए, एक डिवाइन की और एक डीमन की। तब वो कहता है कि मैं एक डिवाइन ड्रैगन हूँ इसलिए मेरे पास पावर है कि मैं तुम्हें इसमें ला सकता हूँ इस प्लेनेट में। तभी वो कहता है कि शुक्रिया यार तुम्हारा ड्रैगन, तुम्हारी वजह से मैं बच गया। तो वो कहता है कि पर उस टोपी वाले का क्या, वो तब तक सो रहा है। तो कहता है कि बर्डमैन, हाँ वो बर्डमैन अभी सो रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल हो गए हैं, क्योंकि जो डीमन कमांडर है उसने सीधा वार कर दिया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। तभी हमें बर्डमैन की स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है। तभी जो कमांडर होते हैं बर्डमैन के बर्ड प्लेनेट के, वो कहते हैं कि हे तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते हो अगर तुम मुझे मारोगे तो जंग छिड़ जाएगी और उसमें शायद तक तुम मर जाओगे। डिमन प्लेनेट के कमांडर तो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो जो होता है वो जो बर्ड प्लेनेट का जो कमांडर होता है उसका गला काट देता है, उसे में मार देता है। तभी जो कहता है कि चलो ये तो मर गया, तब तुम्हारी बारी है 917। तभी उसकी तरफ देखता कहते हैं क्या, कहाँ गया ये।
तभी वो देखता है कि टोपी वाला इंसान भी नहीं जिसे उसने बाद में मारने के लिए रखा था। तब वो समझ आता है कि वो किसी दूसरे प्लेनेट पे गए हैं। और तभी वो स्पेसशिप के कंट्रोल से देखता है कि आखिर वो कौन से प्लेनेट पे जा सकते हैं आसपास। तभी उससे एक प्लेनेट दिखता है जिसका नाम 019 होता है। और वो कहते हैं कि ज़रूर यहाँ पे गए होंगे। तो गाइस वो गधा दूसरे प्लेनेट पे निकल जाता है, जो डीमन प्लेनेट का जो कमांडर होता है वो दूसरे प्लेनेट पे चले जाता है। और कहते हैं कि ज़रूर इसी प्लेनेट पे हो गई। लेकिन उस प्लेनेट पे ऐसी ऐसी चीज़ों ने जिस वजह से अब उसका माइंड ख़राब होने वाला है। तो उसको तो तुम छोड़ ही दो गाइस, डीमन प्लेनेट के कमांडर को। तभी जो डीमन मोड का कमांडर होता है वो मैसेज मतलब का संपर्क करता है जो डीमन किंग होता है उससे। और वो बताता है कि जो परमैन है वो यहाँ से जा चुका है और उसके पीछे मैं जा रहा हूँ। तब वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम अपने कोऑर्डिनेट्स हमें भेज दो। तब हमारी आर्मी को लेकर हम वहीं पे आ जाते हैं। तभी जो डीमन मोड का कमांडर होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं उसे भेज देता हूँ। तो वो भेज देता है और तभी वहाँ पे वो कहते हैं कि ये ही वो प्लेनेट पे जहाँ पे परमैन है। तो वहाँ पे अपनी पूरी आर्मी भेज देता है। तभी हमें बर्ड प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है माँ के हथौटे का। वो कहते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया कि हमने उस डीमन को पकड़ने के लिए हमारे पावरफुल कमांडर को भेज। वीडियो एंड करता हूँ, मुझे कमेंट करके बताना तुम्हें वीडियो कैसे लगे। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देखो गाइस, तुम बोलोगे कि तुम्हारे जो भाई वॉइस है वो आधे बीच में तुम अटक रहे। तो गाइस देखो, तो तुम बोलते 10 मिनट की 11 मिनट की वीडियो बनाया करो। इसकी वजह से जो मैं इतना बोलता नहीं उसकी वजह से मैं जो आधे बीच में अटक जाता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी वॉइस और अच्छी हो जाए और तुम्हें जल्द से जल्द अच्छी वीडियो मिले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। और जल्द से जल्द मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा देना। 1K पे फेस रिवील बोलना मत कि भाई तूने बताया नहीं। वीडियो यहीं एंड करते हैं।